Good morning dear students, this is Neeraj Bhatt and welcome to you my YouTube channel हंसवानी एजुकेशनल अकेडमी। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 इंग्लिश में इट्स सो हैपेंड का पढ़ाऊँगा, जिस स्टोरी का नाम है द कमेट। मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में इसी कहानी का पार्ट फर्स्ट पहले वीडियो के द्वारा पढ़ाया था। आज भी जो है आप लोगों को पार्ट फर्स्ट ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन दूसरे वीडियो के द्वारा समझाया जाएगा क्योंकि पार्ट फर्स्ट बड़ा है। ओके, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है पहला वीडियो देखे होंगे, या नहीं देखे हैं तो उसको देख भी लीजिएगा। मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट से जो भी वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कल कि क्या था, दत्तादा के पास एक दूरबीन थी, टेलीस्कोप था, जिसका नाम उन्होंने दिव्य चक्षु रखा था। लेकिन उनकी वाइफ उस दूरबीन को दिव्या कहकर बुलाती हैं। क्यों? क्योंकि दत्तादा हमेशा रात में उस दूरबीन के साथ रहते थे और आकाश में देखा करते थे। इसलिए जो है उनकी वाइफ, जिनका नाम इंद्रानी मुखर्जी था, को एक डिजाइनिंग वूमेन लगती थी। इसी के आगे से क्या होता है, एक दिन की बात है कि दत्तादा रात में दिव्य चक्षु के साथ रहते हैं। तब तक क्या होता है, इंद्राणी देवी क्या होती है, इनका स्वेटर लेकर आती हैं। इसी के आगे से हम लोगों को पढ़ना है। सो बी केयरफुल एंड स्टार्ट रीडिंग एंड लिसनिंग। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था, दिव्या एंड द नेम स्टेप, यहाँ तक पढ़ा था। ओके, आज पढ़ना है टू दत्तादा, यहाँ से टू दत्तादा। क्लियर? तो देखिए, टू दत्तादा द टेलीस्कोप मार्ड द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ अ लाइफ टाइम। दत्तादा के लिए द टेलीस्कोप मार्ड, टेलीस्कोप चिन्ह था, द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन, उनकी इच्छाओं का, महत्वाकांक्षाओं का को पूर्ण करने का, ऑफ ए लाइफ टाइम, जो पूरे जिंदगी का था, उनकी लाइफ टाइम के जीवन की इच्छाओं को पूर्ण करने का जो चिन्ह था वो क्या था, टेलीस्कोप था। एज एन अमेचर एस्ट्रोनॉमर ही हैड लॉन्ग्ड फॉर इनफ टू ऑब्जर्व द हेवेंस। एज एन अमेचर एस्ट्रोनॉमर, जैसा कि वो क्या थे, एक अमेचर एस्ट्रोनॉमर थे, नौसिखिया हैं, खगोल वैज्ञानिक थे, एस्ट्रोनॉमर थे, खगोलविद थे। एस्ट्रोनॉमर माने खगोलविद। ही हैड लॉन्ग्ड फॉर इनफ मनी टू बाई अ गुड टेलीस्कोप। तो उन्होंने क्या था, चूँकि नौसिखिया थे इसलिए क्या थे, उन्होंने बहुत लंबे समय से एक टेलीस्कोप खरीदने के लिए क्या था, पैसा इकट्ठा किया था। अ गुड टेलीस्कोप, एक अच्छा सा टेलीस्कोप खरीदने के लिए। एंड फॉर इनफ स्पेयर टाइम इन विच टू ऑब्जर्व द हेवेंस। स्पेयर माने अतिरिक्त, फालतू, और जो इनका अतिरिक्त समय बचता वो क्या करते थे, हेवेंस में देखा करते थे, यानी आकाश में देखा करते थे। क्या था, दत्तादा के लिए, दत्तादा का पूरे जीवन भर की आकांक्षा, इच्छाओं का परिणाम था, निशान था जो टेलीस्कोप था। उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई को इकट्ठा करके टेलीस्कोप खरीदा था, हैं? और क्या करता था, जब भी उनके पास समय बचता तो क्या करते थे, हैं? हेवेंस में देखा करते थे। He got them both when he retired with ample money. वो क्या था, वो दोनों को पाए जब क्या था, उन्हें प्रचुर मात्रा में धन मिल गया। एम्पल माने प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा संख्या में, यानी कहने का मतलब क्या था, वो जब लोग रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट का पैसा गवर्नमेंट देती है, तो रिटायरमेंट के पैसे से उन्हें ज़्यादा रिटायरमेंट के पैसे से इन्होंने टेलीस्कोप खरीदा। और यहाँ पर देखिए बोथ शब्द का प्रयोग किया गया है। बोथ का मतलब टाइम से, यानी वो जब रिटायर हो गए तभी उन्हें पैसा मिला टेलीस्कोप खरीदने के लिए, और तभी उन्हें जो है अत्यधिक समय मिलने लगा कि वो क्या करेंगे, आसमान में देखेंगे। ओके,
द टेलीस्कोप वाज ड्यूली इंस्टॉल्ड एंड लॉन्ग ओवर द डार्क नाइट दैट द तादा स्पेंड इन स्टार गेजिंग। जो टेलीस्कोप था वो ड्यूली इंस्टॉल किया गया था, बनाया गया था, एंड लॉन्ग और लंबा था, वर द डार्क नाइट्स और उस अंधेरी रात में लंबा सा रहता था, दैट द तादा स्पेंड इन द स्टार गेजिंग। और क्या करते थे द तादा अपने रात को जो है तारों को देखने में बिताया करते थे। स्टार गेजिंग माने तारों को देखना। एटलीस्ट इंद्राणी देवी थॉट सो, और इसीलिए कम से कम जो है इंद्राणी देवी थी ऐसा सोचा करती थी। क्लियर। अब अगला है हेयर पुट ऑन दिस स्वेटर। देखिए इंद्राणी देवी क्या कह रही हैं, और डू यू वांट नवीन बाबू टू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमारो। हेयर देखो यहाँ पर है, पुट ऑन दिस स्वेटर, तुम्हारा स्वेटर रख दे रहा हूँ, और डू यू वांट नवीन बाबू टू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमारो, या तुम नवीन बाबू को फिर से बुलाना चाहते हो कल के लिए बेड रेस्ट करने के लिए। यानी यहाँ स्वेटर है रख देती हूँ, पहन लो, नहीं तो फिर से क्या होगा, नवीन बाबू आएंगे, देखेंगे आपका तबीयत खराब होगा, वो कहेंगे आपको बेड रेस्ट चाहिए। लाइक एवरी अदर अमेचर एस्ट्रोनॉमर, जैसे लाइक माने जैसे क्या होते हैं, हम प्रत्येक अमेचर एस्ट्रोनॉमर होते हैं। द तादा हैड अ सीक्रेट एम्बिशन, जैसे प्रत्येक जो है अमेचर एस्ट्रोनॉमर का कोई ना कोई सीक्रेट एम्बिशन होता है, उसी तरह से जो है द तादा का भी एक सीक्रेट एम्बिशन था। सीक्रेट माने गुप्त। ओके। दैट ही वुड वन डे डिस्कवर अ न्यू कॉमेट, उनका जो गुप्त एम्बिशन था यानी इच्छा थी, महत्वाकांक्षा था, वो क्या था कि वो एक दिन क्या करेंगे, एक कमेट को ढूंढेंगे। जैसे सभी वैज्ञानिकों को, नए नए वैज्ञानिकों का कोई ना कोई गुप्त रहस्य होता कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जल्दी किसी से बताते नहीं। उसी तरह से द तादा का भी एक नया एम्बिशन था कि वो एक दिन एक नया कमेट का खोज करेंगे। फॉर इसके लिए कमेट्स कैन बी न्यू, इसके लिए कमेट्स क्या हो सकता है, न्यू हो सकता है। कमिंग एज दे डू फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, जो क्या होते हैं, रिमोट माने दूर होता है, जो क्या होता है सोलर सिस्टम में यानी सौर मंडल में क्या होते हैं, बहुत दूर से आते हैं। लाइक प्लैनेट्स जैसे होते हैं। कमेट्स आल्सो ऑर्बिट राउंड द सन, कमेट्स भी क्या करते हैं, अर्थ का चक्कर लगाते हैं। अर्थ राउंड ऑर्बिट राउंड द सन, अपने अक्ष पर जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कमेट्स भी अपने अक्ष पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। बट देयर ऑर्बिट्स आर हाईली इसेंट्रिक, लेकिन जो क्या होता है, इनका ऑर्बिट होता है यानी अक्ष होता है, लेकिन इनका जो अक्ष होता है वो क्या होता है, इसेंट्रिक होता है। इसेंट्रिक मतलब क्या होता है, पागलपनों जैसा होता है, यानी ये जिस क्रम में घूमना चाहिए यानी एक निश्चित पथ पर नहीं घूमते हैं। जैसे कि सभी प्लैनेट अर्थ क्या होता है, जिस रास्ते से सूर्य का चक्रमा लगाता है एक उसका निश्चित जो मतलब ऑर्बिट होता है उसी पे ही अर्थ घूमता है, इधर उधर नहीं होता है। या और प्लैनेट जो घूमते हैं उनका एक निश्चित क्या होता है, ऑर्बिट होता है। लेकिन क्या होता है, जो ये तो सन का चक्कर लगाते हैं कमेट, लेकिन क्या होता है, इनका जो ऑर्बिट होता है क्लियर नहीं होता है, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा भी घूमते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। ओके। इसेंट्रिक, सो इसेंट्रिक माने वैसे होता है, पागलपन से मतलब लिया जाता है। सो वंस इन अ वाइल अ कमेट कम्स क्लोज टू द सन, लेकिन इसलिए चूंकि एक बार क्या हो जाए, कुछ क्षण के लिए कमेट क्या हो, सूर्य के पास आ जाता है। इट हैज अ लॉन्गेस्ट टेल दैट इट लिट ब्रिलियंटली बाय द सनलाइट एंड देन इट रिसीड्स इनटू डार्कनेस, नॉट बी सीन अगेन फॉर ईयर्स और फॉर सेंचुरीज। क्या होता है, और क्या होता है, यदि एक बार ये किसी तरह से सूर्य के नज़दीक में आ जाता है तो इसके पास एक लंबा सा पूँछ होता है, टेल माने पूँछ, लॉन्गिस्ट माने लंबा सा बड़ा सा, दैट इज लिट ब्रिलियंटली, जो बहुत ज़्यादा चमकता है। लिट माने जलना, ब्रिलियंट माने बुद्धिमानी पूर्वक, यानी कहने का मतलब अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा चमकता है। बाय द सनलाइट, सूर्य की उजाला के नाते, सूर्य की रोशनी के कारण इनका एक पूँछ होता है जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा चमकता है। एंड देन इट रिसीड
रिसीड्स इनटू डार्कनेस, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता, अंधेरे में खो जाता, पीछे चला जाता है। रिसीड माने पीछे होना, यानी अंधेरे में चला जाता है, खो जाता है। एंड डार्कनेस नॉट टू बी सीन अगेन फॉर ईयर्स, और कई सालों तक ऐसे जो कमेट्स होते हैं नहीं देखे जाते हैं। आर फॉर सेंचुरी, या कई शताब्दियाँ बीत जाती हैं, ऐसे कमेट्स नहीं देखे जाते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, कमेट्स आते हैं, सूर्य के जब नज़दीक पहुंचते हैं चलते चलते, तो इनका एक बहुत बड़ा सा पूंछ होता है, सूर्य की रोशनी से चमकने लगता है, जिससे पता चल जाता है कि कमेट्स हैं। और क्या हो जाता है, धीरे धीरे फिर क्या हो जाते हैं, अंधेरे में गुम हो जाते हैं, और फिर उसके बाद कई शताब्दियों तक या कई वर्षों तक ये दिखाई पुनः नहीं देते हैं। What chance did he stand with his 8-inch दिव्या? What chance, कैसा मौका रहे यदि है, What chance did he stand, क्या उन्हें ये मौका मिलेगा खड़ा होकर अपने 8 इंच की दिव्या के साथ, यानी उनकी जो दिव्य चक्षु थी, जो टेलीस्कोप था वो 8 इंच का था, यानी क्या उन्हें मौका मिलेगा अपने 8 इंच की दिव्या के साथ खड़े होकर, यानी नए, क्या वो नया जो है क्या नाम है वो, क्या जो है वो नया कमेट ढूंढ पाएंगे। डिडंट प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स है गैगेंटिक टेलीस्कोप, जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, यानी जो व्यावसायिक एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, खगोलविद होते हैं, उनके पास गैगेंटिक टेलीस्कोप होता है, उनके पास बड़ा टेलीस्कोप होता है। तो इसलिए शायद हो सकता है ना देख पाएँ, ना ढूंढ पाएँ। कहने का मतलब क्या है, हो सकता है ना ही ढूंढ पाएँ। क्यों? क्योंकि जो लोग मैक्सिमम ढूंढते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक कमेट्स को, उनके पास बड़े बड़े गगनचुंबी टेलीस्कोप होते हैं, और मेरा तो 8 ही इंच का छोटा सा टेलीस्कोप है। दत्तादा वाज ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन अब दत्तादा आशावादी थे। ऑप्टिमिस्टिक माने होता आशावादी, इसलिए वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते, कि उन्हें उम्मीद था कि कभी ना कभी वो जरूर कमेट खोजेंगे। ओके, दत्तादा वाज ऑप्टिमिस्टिक, ही न्यू दैट द प्रोफेशनल्स विथ देयर प्री असाइन्ड प्रोग्राम्स वुड बी लुकिंग एट फेंट स्टार्स एंड नेबुलस गैलेक्सीज। आशावादी इसलिए थे, क्यों? क्योंकि वो जानते थे, दत्तादा ये जानते थे कि जो प्रोफेशनल होते हैं वो, उनका जो है बहुत सारा पहले से ही प्रोग्राम फिक्स होता है। वुड बी लुकिंग एट फेंट स्टार्स, जो फेंट स्टार्स को, मुरझाए हुए तारों को, मरे हुए तारों को, या जो तारे नष्ट होते हैं उनको देखते हैं, या नेबुलस गैलेक्सीज को देखते हैं, यानी नेबुलस यानी अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो, गैलेक्सीज को देखते हैं। ओके, आकाशगंगा को देखते हैं। They might miss such an insignificant things as come which they were not expecting to see anyway। वैसे हो सकता है कि वो इस इनसिग्निफिकेंट, इस जो है ये जो इनसिग्निफिकेंट, तो हो सकता है वो लोग जो है इस तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट का मतलब तुच्छ, इस तुच्छ चीज़ को, यानी कमेट जैसे चीज़ पे वो लोग ध्यान ना दें। ओके, विच दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी एनीवे, जिसे वो प्रायः क्या करते हैं, देखने का उम्मीद नहीं करते हैं। वैसे एनीवे, वैसे इंडीड, वास्तव में अमेचर्स हैड ऑफन डिस्कवर्ड न्यू कमेट्स, और वो सोच, उनका क्या ख्याल है कि प्रायः जो है नए कमेट्स की खोज अमेचर से ही खोजते हैं, यानी जो नौसिखिया वैज्ञानिक होते हैं वही खोजते हैं न्यू कमेट, विच द प्रोफेशनल्स हैड मिस्ड, जिसे प्रोफेशनल्स क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। उनका कहने का मतलब क्या है, जितने भी नए कमेट हैं वो अमेचर से खोजते हैं, प्रोफेशनल नहीं खोज पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने बड़े बड़े प्रोग्राम्स में क्या होते हैं, बिजी रहते हैं। ओके, प्यारे बच्चों, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे और समझे होंगे। आप लोगों से मिलता हूं अगले वीडियो में, इसी पार्ट में, इसी चैप्टर में। तब तक सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच।